है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो नून लीग के हाथ से फिसल चुका है। अब किसी और बयानिए के साथ इलेक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बयानिया अभी सामने नहीं आ रहा है। अब आसिफ किरमानी साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, ये तमाम वो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ डटकर खड़े रहे। राना तनवीर हुसैन जैसे वफादार लोग आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भी एक जनरेशन गैप आ गया है जिसे पार्टी के सीनियर लोग अभी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या मरीम नवाज़ ग्रुप की राय पार्टी बयानिए पर गालिब आती जा रही है। अब इस वाज़ेह इख्तलाफ में टिकटों की तकसीम का मामला आया तो हमजा शहबाज की सिफारिश और उनके करीबी साथियों को उस तरीके से अहमियत नहीं मिली। उन्होंने पार्टी के साथ कोई नुमाया इख्तलाफ तो नहीं किया, लेकिन उनके साथियों की नाराज़गियाँ ज़बान ज़द-ए-आम हैं। पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरह सियासी मुखालिफिन भी नून लीग के तर्ज सियासत पर सवाल उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन में जाने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास मंशूर है, ना ही कोई नज़रिया है, बस यही मंशूर है कि हमारी बात हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसके साथ पंजाब आकर शेर का शिकार करने का भी इंदिया दिया। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी के बयानिए को काउंटर करने के लिए नून लीग के पास क्या स्ट्रैटेजी है, मंशूर पर काम क्यों लेट हो रहा है। जब तक मंशूर अवाम के पास नहीं आएगा तो अवाम कैसे फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किसको वोट करना है, नून लीग को उन्होंने क्यों मुंतखब करना है, क्यों वो चौथी बार फिर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। इतनी ढीली क्यों नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून इंतखाबी कैंपेन को लेकर, इन इलेक्शंस को लेकर। राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हर कोई अब यही सवाल पूछ रहा है कि इलेक्शंस होने में तकरीबन 2.5 हफ्ते बाकी रह गए हैं, क्यों नून लीग अभी तक अपना मंशूर सामने नहीं ला पाई है। ऐसा क्या आप मंशूर में देने जा रहे हैं जिसमें अभी कोई फाइनल कोई फैसला नहीं हो सका है, या कोई इख्तलाफ है पार्टी के अंदर कि मंशूर में आपने ये डालना है, ये नहीं डालना है, या बस वाकई वो बात है कि हमारी बात हो गई है, हम इक़्तिदार में आ गए हैं और इस बात ने आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आवाम के पास जाने में, मंशूर लेकर जाने में या मंशूर को दिखाने में अब आपको वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है हमारी हुकूमत आ रही है। नहीं शाजिया, ऐसी बात नहीं। पहले तो जो पास्ट का हमारा एक रिकॉर्ड है उसमें हमारे मैनिफेस्टो एग्जिस्ट भी करता था, लेकिन हर इलेक्शन में क्योंकि नई उसमें तो ज़्यादा हालात के मुताबिक उसको डाला जाता है मंशूर को, ज़रूरत के मुताबिक मसाइल क्या है, किस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि चैलेंज फेस कर रही है कौम या मुल्क। मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक तो पास का हमारा है, जो लोगों को पता ही है कि हमारा क्या रिकॉर्ड है। हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं, बहुत सारा डिलीवर किया, परफॉर्म किया, और लोग हमारी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन हैं जो पास में हमारी कारकर्दगी रही। तो पास की कारकर्दगी को देखकर आपको ज़रूरत ही नहीं है अब, ना भी मंशूर लेकर आए, ना भी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब जलसे करें, बड़े बड़े जलसे करें, फ़र्क नहीं पड़ता। शादिया, मैं आगे बात करने लगा हूँ। तो अब ये था कि जो इस वक्त मुल्क को फेस कर रहा है मुल्क, उसको लेके एक जो एक्सपर्ट्स हैं या दूसरे लोग हैं वो बैठ के एक सही सलूशन दें कि किस तरह लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, किस तरह मुल्क के लिए बेहतरी लाई जा सकती है, अदारों में किस तरह रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, किस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिफॉर्म ला के बेहतर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, तो उसके लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी और उस पर काम हुआ है। जो मेरा विदिन 3-4 डेज आप देखेंगे कि वो मंशूर भी सामने आ, कोई ऐसा मंशूर बन रहा है जिसमें वाकई नून लीग जो है वो इस वक्त प्रैक्टिकली वो सोच रही है कि ऐसे पॉइंट्स को शामिल किया जाए या ऐसे वादे लिखे जाएं या किए जाएं आपसे जो प्रैक्टिकली हम पूरे कर सकें, वो चीज़। बिल्कुल देखें ना, अभी लॉ जस्टिस की बात हम करते हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उस पर मेरा हाल है जितनी देर कोई प्रैक्टिकल चीज़ें ना देखी जाए, किस तरह लोगों को इंसाफ दिया जाए, किस तरह उनके मसाइल जो अदलिया के साथ उनके अदालतों के साथ हल किया जाए, तो ये चीज़ें हैं जिसको मेरा हाल है काफ़ी मेहनत से काफ़ी इनपुट लिया गया है हर तरफ से। तो उसके बाद अब वो कंपाइल वो होने को है और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कोई बयानिया क्यों नहीं है नून लीग का? आपने वो हाफिजाबाद वाली हमने नवाज शरीफ साहब की तकरीर देखी, छोटी सी 4-5 मिनट की उनकी तकरीर थी,
कोई बड़ा उस तरीके से वो जलसा भी नहीं था, वो जोशो खरोश भी नहीं था, वो एक मूड भी नहीं लगा नवाज शरीफ साहब का। लग रहा था बस वो इतना प्रेशर है उन पे कि आप किसी तो एक तो जलसे से आप जो है ना खिताब कर लें। वो एक जो एक एक्टिव होते थे नवाज शरीफ साहब, बड़े बड़े जलसे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स, और इस बार कोई बयानिया भी नहीं है सिवाय इसके कि माजी में मेरे साथ उसने ये किया, क्यों निकाला, 5 जजों का फैसला था, ये हुआ। मतलब कि इससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं देखिए, मैं मियाँ साहब का उस दिन तो मेरा गला ठीक नहीं था जिससे लंबी बात नहीं वो कर सके, लेकिन ये यकीनी तौर पे जब भी वो बात करते हैं तो उसके इनिशली वो बात तो करते हैं कि जो हुआ है पास में, और ये वजह बहुत बड़ी वजह है जो बात वो करते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला या मेरे साथ ज्यादती की या मुस्लिम लीग नून को क्रश करने की कोशिश की गई, तो वो समझते हैं कि ये हमारे साथ या उनके साथ या PMLN के साथ। इसको देखकर लगता है कि नवाज शरीफ साहब सिंपैथी वोट लेना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो लिहाजा वोट देके इसका अजाला करें। वो बात करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, और जो कि साबित हो गई। पिछले 5 साल से पता चल गया कि जो 17 में निकाला है नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो वो एक साजिश के तहत निकाला, और वो साजिश को कह चुके हैं कि ये मेरे खिलाफ नहीं थी कि मुझे वज़ारत उज़्मा से निकालना है। वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश साबित हुई। पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान रुक गया वहाँ पे, बल्कि पीछे रिवर्स लग गया। जो चीज़ें थी वो पीछे कर दी गई, और पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसी का शख्सन है जो 2017 में साजिश। राना साहब, पीपल्स पार्टी तो बड़ी पुरजोश है, बिलावल साहब बड़े पुरजोश हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। वो तो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि बाहर से आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोई ज़रूरत पेश आएगी? कोई 2/3 अक्सरियत, चले सादा अक्सरियत भी आप लोग ले सकते हैं। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपका पंजाब से सीटें लेने के हवाले से? आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट भी बहुत कम सीटों पर की है IPP के साथ, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोच रही है? देखिए, बिलावल के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं तो वो पॉलिटिकल एंगल उनका होता है, कोई कन्फ्रंटेशन PMLN के साथ हो, क्योंकि बड़ी पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में। PMLN सबसे बड़ी पार्टी है और स्ट्रॉन्ग वोट है पंजाब में, तो पंजाब के ये इस ग्राउंड में आए हुए हैं और वहाँ पे जो बातें करते हैं वो डायरेक्टली हिट करते हैं PMLN को और PMLN की क़यादत को, ताकि वो अपनी एक थोड़ी सी स्पेस बना सकें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दूसरा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बनाएंगे, तो मीनिंग भाई कि वो स्टार्ट ही यहाँ से ले रहे हैं कि हम हार चुके हैं, हमारी मेजॉरिटी नहीं होगी, हम बिल्कुल इस इलेक्शन में कामयाब नहीं होंगे, लिहाजा दूसरे लोगों के साथ मिलेंगे। PMLN तो कहती है कि हम इंशाल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत के साथ इस इलेक्शन में जीतेंगे, और हमें अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है या लोगों को साथ मिलाना है, दूसरी पार्टियों को, पार्टीज की हम बात करते हैं तो वो नेशनल इंटरेस्ट में सभी को अगर मिलकर चले। वैसे राना साहब वाज़ेह अक्सरियत चले देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा मुकाबला आप लोग करने जा रहे हैं कि सामने कोई ओपोनेंट ही नहीं है? पंजाब में देखें कौन है आपके साथ, IPP के साथ तो वैसे ही आप लोगों ने सीट एडजस्टमेंट की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरीके से तो जाहिर है पंजाब में स्ट्रॉन्ग उनका होल्ड नहीं है, सिवाय एक सीट आप जो लड़ रहे हैं उस पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं बिलावल साहब की वो सीट निकाल दें, हल्का 127 जिसमें अता तारड़ साहब उनके ऑपोजिट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ओपोनेंट तो आपके कोई है ही नहीं, मुकाबला तो कोई है ही नहीं, तो खेल के तो जीतेंगे नहीं आप लोग। नहीं देखें, अगर आपका इशारा PTI की तरफ है तो ये हमारा इशारा तो नहीं है, यकीनन मैं PTI की बात कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं PTI की बात कर रही हूँ, सिर्फ इशारा नहीं कर रही। तो PTI देखिए, हमने तो PTI को नहीं निकाला, PTI ने कुछ अपने काम ऐसे किए हैं जिस तरह उनका अपना इंटर पार्टी इलेक्शन था, अगर उन्होंने तमाम कायदे ज़वाबित पूरे नहीं किए, अगर उन्होंने कानून के मुताबिक नहीं इलेक्शन कराए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी गए हैं, व्हाट एल्स कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक बेंच ने हेडेड बाई चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुना, और अब तो ये फिर उंगलियां उठा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट पे या इलेक्शन कमीशन पे। हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है, ना हमारी ये ख्वाहिश है कि PTI ना हो। PTI का जो एक फसाड है या एक थोड़ा सा एक बना हुआ है एक PTI के वोट हैं, यकीन करें शोर शराबा ज़रूर है PTI का, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग आज भी कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने बहुत ग्राउंड रियलिटी तो मुख्तलिफ होगी ना, ग्राउंड रियलिटी तो मुख्तलिफ होगी जनाब।
अब वोटर को जब आप इतना कंफ्यूज कर देंगे कि वोटर बेचारे को पता ही नहीं है कि अगर उसने तहरीक इंसाफ को वोट देना है तो उसका इंतखाबी निशान इस हल्के में किस उम्मीदवार का क्या इंतखाबी निशान है, तो ग्राउंड रियलिटीज तो चेंज कर दी गई है ना। इससे पहले अगर बल्ला होता तो फिर हम ग्राउंड रियलिटीज पे बात करते ना। मैं आपको बात बताऊं, ये जो एक इम्प्रेशन है ये बिल्कुल गलत है कि बल्ला हो या कोई और चीज़ हो या किसी का मुख्तलिफ निशान हो। जब आप कह दें कि फ़लाँ हमारा कैंडिडेट है तो फिर उस पर कोई भी निशान हो, लोग बड़े वोट डालने वाले, मैं आपको बताऊं, इतने समझदार होते हैं, इतने उनको पता होता है कि जिस किस्म का मर्जी निशान हो वो वोट डालते हैं। और कभी आपने देखा है कि जो पिछले इलेक्शन में छोड़े जो उन्होंने ख़राब किए हैं, एक ख़ास मकसद के लिए वोट ख़राब किए गए, ठप्पे लगाए गए, डबल ठप्पे लगाया गया या कुछ किया, लेकिन वोट बड़ा बहुत मामूली सा चांस होता है कि आपको अगर 1000 वोट है तो उसमें से 10 को ख़राब निकले। ये कभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुख्तलिफ निशान होते हैं। अगर आज़ाद खड़े होते हैं तो आज़ाद ही जीतता है जिसने जीतना होता है, तो आपको वो मिलेंगे। मैंने खुद सर्वेस किए हैं, लोग इस वक्त मायूस बहुत हैं। यकीन करें राना साहब, लोग कहते हैं कि हमने तो किसी को वोट देना ही नहीं है, ना नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, किसी ने कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हो रहा है, बहुत बड़ी एक तादाद वोटर की इस वक्त मायूस है, वो बाइकआउट करेगी इलेक्शन का, विच इज़ रॉन्ग। नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने मुल्क की अपनी किस्मत बदलनी है, अच्छे फैसले आप चाहते हों, तो आपको वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन वोटर को मजबूर कर दिया गया, उसको मायूस कर दिया गया है इस मुल्क के सिस्टम ने। शादिया, आपने सर्वे किए हैं, लेकिन मैंने इतना लंबा देखे हैं, टाइम देखा इलेक्शनों का। हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो बाइकआउट करना या हम नहीं देना या हम मुतमईन नहीं है। लेकिन इस वक्त तो हालात ये हैं कि ये वाकई लोगों के लिए जो सोच विचार है वो इसमें है कि हमारे हालात ठीक नहीं है। और पीछे जो टाइम गुजरा 5 साल इमरान खान का और दूसरा टाइम, उसमें लोगों को मुश्किलात दिखनी पड़ी या देख रहे हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो उनके मसाइल ही मसाइल हैं जिससे वो थोड़े से परेशान हैं और वो ये बात करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली टेस्ट इलेक्शन का होता है उसकी क्रेडिबिलिटी का, या जब टर्न आउट होता है। और टर्न आउट आप 50+ हो जाए, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, जब बहुत बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा टर्न आउट होता है तो वो 50+ होता है, वरना 45 भी होता है, 46 भी होता है, 50 भी होता है, 52, 53 तक जाता है। सही। तो ये पिछला रिकॉर्ड देख ले जो मैक्सिमम टर्न आउट होता है। तो अगर वो टर्न आउट होता है तो फिर बाइकआउट या नो बाइकआउट या जो भी चीज़ें हैं, ये वो इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेशन जाती है तो क्रेडिबल इलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ